द इंडियन एक्सप्रेस में अभी एक रिपोर्ट आई थी कि बाबरी मस्जिद का नाम बदल करके, उसके कॉम्प्लेक्स का नाम बदल करके अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के नाम पर रखा जाएगा, बाबरी मस्जिद का नाम से हटा करके। अब अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी थे कौन? ये है 1857 की क्रांति के एक क्रांतिकारी। 1857 की क्रांति, जिसके बारे में कि लिखा भी गया है कि वो भारत की पहली क्रांति थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें सुन करके एक बड़े तबके में ये खुशी है कि चलो एक राष्ट्रवादी इंसान के ऊपर इसका नाम रखा जाएगा। सच्चाई इससे काफ़ी दूर है। सच्चाई इससे इसलिए दूर है क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसमें हिंदुओं ने तो चलो बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया था, और एक तरीके से आपको उसमें ये भी दिखेगा कि हिंदू और मुस्लिम एकता की बात तक की है किसने? सावरकर ने। उन्होंने 1857 की क्रांति पूरी होने पर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने उसको किताब के रूप में डाला था कि ये 1857 की क्रांति केवल एक म्यूटिनी, एक छुटपुट झड़प नहीं थी, बल्कि ये एक विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये उन्होंने लिखा था ताकि भारतीयों के अंदर एक जज्बा, एक जुनून आए कि इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का एक मोटिवेशन मिले। लेकिन कई अनछुए पहलुओं को वो मिस कर गए थे। जैसे कि 1857 की क्रांति में हिंदुओं को कोई आइडिया नहीं था। जैसे बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, कोई फरवरी में रिवोल्ट किया था, तो कोई साल के अंत में जाकर के 57 के अंत में जाकर के रिवोल्ट कर रहा था। कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, कोई भी आपस में तालमेल नहीं था। इसका कारण क्या था? लेकिन उसके बावजूद क्रांति लगातार बनी रही। लगभग काफ़ी महीने निकल गए, लेकिन क्रांति को दबाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो मुस्लिम तबका था इस रिवोल्ट में, उसके माइंड में ये बात क्लियर थी कि उसको ब्रिटिश की सत्ता हटा करके यहाँ पे किनको बैठाना है। जबकि जो हिंदू क्रांतिकारी थे वो छुटपुट जगहों पर, जो कि मेजॉरिटी थे उस वक्त देश के, वो कहीं तात्या तोपे के लीडरशिप में, कहीं रानी लक्ष्मीबाई के लीडरशिप में, तो कहीं बाबू कुंवर सिंह की लीडरशिप में वो लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि उनके मन में क्लियर नहीं था, उनको पता नहीं था कि इस क्रांति में अगर हम सफल हो भी गए तो आगे क्या करेंगे। लोकतंत्र स्थापित होगा, प्रजातंत्र चलेगा, कि यहाँ पे हिटलर शाही चलेगी, डिक्टेटरशिप चलेगी, या क्या होगा? यहाँ पे रिपब्लिक हम बनाएंगे या हम मोनार्की बनाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन जो मुसलमान था, जैसे कि फैज़ाबादी जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये वहाँ के फैज़ाबाद के लोकल हीरो थे। इस तरीके से इनको बताया जा रहा है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। असल में ये सब गए थे बहादुर शाह जफ़र के पास, क्योंकि मुसलमान तबका जो था इस क्रांति में, उसको अपने माइंड में एकदम क्लियर था कि उसको किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए। उसको एक शरीयत की और उसको एक खिलाफत यहाँ पे स्थापित करनी थी, है ना। इसलिए उनके माइंड में क्लियर था कि खिलाफत कैसे स्थापित होती, कि कोई मुस्लिम शासक यहाँ पर राज करता। कौन कर सकता था? सबसे पास में तो बहादुर शाह जफ़र ही थे। बल्कि इस बात की पुष्टि इस चीज़ से भी होती है कि यहाँ से, भारत से कई मुसलमानों ने लेटर लिखे शाह ऑफ ईरान को कि आप भी सहयोग करिए, आप भी कंट्रीब्यूट करिए, ताकि ये अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगा सकें और एक इस्लामी रियासत बना सकें। अब इसके लिए एक किताब थी जिसका कि मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, वो आप सीधे अमेज़ॉन से मंगा भी सकते हैं। उसमें इन सारी बातों को एकदम विस्तृत रूप से बताया गया है। और इस चीज़ की पुष्टि आप इस चीज़ से भी कर सकते हैं, इस तथ्य की पुष्टि आप इस चीज़ से भी कर सकते हैं कि बाद में अंग्रेज़ बहुत खफा हो गए थे मुसलमानों से, देश के। तो मुसलमानों को इसकी भरपाई करनी थी, क्योंकि क्रांति तो खुश हो गई थी। तो 1857 की क्रांति में जो मुसलमानों ने इतना उग्र होकर के अंग्रेज़ों की ऐसी तैसी काटी थी, उसके लिए बाद में सर सैयद अहमद शाह जैसे लोग आए, सैयद अहमद जैसे लोग आए, जिन्होंने कि ये आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। और उसमें उनको सर का खिताब क्यों मिला? इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा गले मिले। वो अंग्रेज़ों को उन्होंने भेंटा, अंग्रेज़ों की उन्होंने चाटुकारिता की, अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ भरनी शुरू की, जिसको कहते हैं बटरिंग की अंग्रेज़ों की। तब उनको सर सैयद अहमद का सर का खिताब दिया अंग्रेज़ों ने। और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। और उसके बाद अंग्रेज़ों की नज़रों में उन्होंने जो एक
एक वैमनस्य पैदा हो गया था मुसलमान भारतीयों के लिए, उसको कम करने की कोशिश की। कैसे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लाई। इससे वो झांसा दे रहे थे अंग्रेजों को कि हम आपकी शिक्षा प्रणाली के करीब आना चाहते हैं, आपकी सभ्यता को हम समझना चाहते हैं। जबकि सर सैयद अहमद खुद अपने आप में इतने बड़े रेडिकल थे, इतने बड़े इस्लामी कट्टरवादी थे वो, कि उन्होंने मेरठ की 1878 या 88 की मेरठ की एक स्पीच में उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली है कि अगर यहाँ का हिंदुस्तानी हिंदू जो है वो अगर मुसलमानों की जो ये शरीयत नाफिज करने की और खिलाफत कायम करने की आड़े आता है यहाँ भारत का हिंदू, तो वो अफगानिस्तान के मुसलमानों को आवाज़ लगाएंगे कि वो वहाँ से अपने लश्कर भेजें और यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी भारत में। तो इस किस्म का कट्टरवादी आदमी सर सैयद अहमद ये वो इंसान हैं जिन्होंने भारत के विभाजन को लेकर के पहली बार इनिशिएट किया था इस टॉपिक को। 1900 के पहले कई सारे आपके लेफ्टिस्ट लिबरल ऐसे हैं जो कि इस चीज़ की तोहमत डालते हैं वीर सावरकर पे। अरे वीर सावरकर के होश संभालने के बहुत पहले सर सैयद अहमद ने ये बातें बोल दी थी, है ना। तो जो लोग अधपका ज्ञान है, जिनका ऊपर की पढ़ाई कर ली है या यूपीएससी रिलेटेड कोर्स को पढ़ लिए हैं, यूपीएससी का कोर्स तो बनाया ही इसलिए गया है कि वो आपको ब्रेन वॉश करके एक न्यूट्रल थिंकिंग के नाम पे, एक गैर पक्षपाती थिंकिंग के नाम पे वो आपको और कुछ नहीं, केवल हिंदू प्रतिकार ना कर सके, हिंदू दोबारा रिटेलिएट ना कर सके, हिंदू केवल मैच्योरिटी के नाम पे उल्लू बना रहे इस देश में, वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों और अपने ऊपर हुई साजिशों के खिलाफ कभी एकजुट ना हो सके। अगर कोई चीज़ लेफ्टिस्ट लिबरल्स को सबसे ज़्यादा परेशान करती है तो वो है संगठित हिंदू। इस चीज़ को आप गांठ बांध करके अपने दिमाग में डाल लीजिए। कोई भी चीज़, जाति, पंथ, मजहब, कोई भी चीज़ जो भी आड़े आती है, पॉलिटिक्स, राजनीति, नेता नगरी, कोई भी चीज़ जो हिंदू यूनिटी के आड़े आती है उस चीज़ को किनारे करिए। क्योंकि आप एक चीज़ तो देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से ही देख लीजिए, हर चीज़ के बावजूद अगर किसी चीज़ को लेकर के मुस्लिम तबका इस देश का एक मत है, वो ये चीज़ है कि हिंदुस्तान का हिंदू गफलत में रहे, किसी भी चीज़ की गफलत में रहे। अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि मोदी और योगी में नहीं पट रही है, अमित शाह और मोदी में नहीं पट रही है, गिरिराज सिंह की और मोदी में नहीं पट रही है, ये दुनिया भर का आपको पटांग मवाद देंगे, उसी में आप उलझे रहेंगे और ये अपना एजेंडा चलाते रहेंगे। इसलिए ये जो बाबरी मस्जिद का जो फिर से नाम चेंज किया जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, आप बल्कि इस चीज़ पर दिमाग लगाइए कि इनकी याददाश्त और इनका एजेंडा कितना क्लियर है कि इन्होंने नाम बदलने की कोशिश भी की तो इतिहास के पन्ने से वो किरदार उठा के लाए, ऐसा किरदार उठा के लाए जिसने 1857 की क्रांति में खिलाफत स्थापित करने के लिए एक जद्दोजहद की थी। तो इन सब चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखिए और उस हिसाब से जागरूक बनिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, अपने घर का ग्रुप हो, मैं यहाँ ध्रुव राठी की तरह आपको ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरटेनिंग वे में नहीं दे सकता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे बाकी काम भी है। ये मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको पास समय नहीं है, जिसके पास किताबें पढ़ने का या इन सब चीज़ों को तह में जाने का समय नहीं है, वो 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट निकाल करके एक संक्षिप्त वीडियो में ये सारी चीज़ें देख सकें। धन्यवाद।